बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है सिंप्लीफाई सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें 25 पावर 3/2 है एंड 243 पावर 3/5, 16 पावर 5/4 एंड 8 पावर 4/3। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें 3/2 है ना, तो डिनोमिनेटर में देखें पावर 2 है, तो इसको भी आप कोशिश करें कि किसी का स्केयर बन जाए। अब 25 है तो ये पॉसिबल है ना, 5 का स्केयर पावर 3/2। यहाँ पे देखें 3/5 है, तो 243 को हमने पावर किसकी लिखना है, 5, यानी ऐसा नंबर हमने देखना है जिसका फिफ्थ रूट लें। यानी 243 का आप फिफ्थ रूट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जिसकी पावर 5 243 आती है। क्योंकि जैसे स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं ना, ऐसे ही रूट्स और जो पावर्स हैं यानी जो एक्सपोनेंट हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 243 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 और होल पावर 3/5। नीचे 16 है, तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में 4 पड़ा हुआ है, तो 16 को भी हमने लिखना है किसी नंबर की पावर 4 में, तो 2 पावर 4 जो है वो 16 होता है और होल पावर 5/4। मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं, आप देखें 4/3 है ना, यानी डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको भी मैंने पावर 3 में लिखना है। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो सके। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और होल पावर 4/3। नाउ सी, ये देखिए पावर यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 3/2 थी, तो पावर की पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3/5 में देखें 5 डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई 5/4 है, ये 4 और 4 कैंसिल। यहाँ 3 मल्टीप्लाई 4/3 है, 3 और 3 कैंसिल, यानी यहाँ आपके पास बचा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। अब 5 का क्यूब होता है 125, 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 125 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 इज़ 32 एंड 2 पावर 4 इज़ 16। आपने मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 254 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 27 एंड 27 पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। 54 माइनस थर्ड रूट को हम लिख सकते हैं 1/3, यानी 27 पावर 2x है, और थर्ड रूट को हम लिख सकते हैं 1/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर और उसकी पावर पड़ी हुई है x प्लस 1, प्लस 216 को हम लिखेंगे 216 को एज इट इज़, और 3 पावर 2x को हम सेपरेट करेंगे और 3 पावर माइनस 1 को हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखें 3 पावर 2x ही ऊपर भी बनेगा, तो आगे कॉमन लेने में आसानी होगी। यहाँ पे 216 एज इट इज़, 3 पावर 2x और 3 पावर माइनस 1 को हमने सेपरेट किया है। 54 माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पावर उसकी पड़ी हुई है 2x/3, यानी 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2, ये 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी पावर की पावर थी तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x, 3 पावर माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1/3, तो 1/3 इसके साथ नीचे डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/3 था तो वो 3 यहाँ नीचे आ गया, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ार 3, 372 ज़ार 216। 54 मल्टीप्लाई ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x और 3 पावर 2 ये हम सेपरेट करने लगे हैं क्योंकि 3 पावर 2x ही कॉमन लिया जा सकता है, प्लस 72 और 3 पावर 2x। आप देखें 3 पावर 2x इस टर्म के पास भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और न्यूमरेटर में भी पड़ा हुआ है, तो 3 पावर 2x हम कॉमन ले लेंगे। 3 पावर 2x जब कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास क्या बचा 54 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 पावर 2x कॉमन चला गया तो अंदर आपके पास 3 का स्केयर बचा, प्लस यहाँ से भी 3 पावर 2x कॉमन चला गया, अंदर 72 बचा। 3 पावर 2x और 3 पावर 2x कैंसिल, 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 एंड 72 एज इट इज़। 54 डिवाइडेड बाय 72 में 9 ऐड करेंगे तो 81 और ये मज़ीद कैंसिल हो जाएंगे 27 के टेबल से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, स्केयर रूट के अंदर है आपके पास 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2।
तो 216 का एलसीएम ले लिया करें। आपके पास ऐसे कोई नंबर आता है, अगर आपने उसको एक्सपोनेंट में चेंज करना होता है तो आपने सीखा हुआ है, उसका आप एलसीएम ले लेते हैं और ये आपको फैक्टर्स उसके सारे बता देता है, यानी जो भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल्स और ये वो बता देता है। ठीक है, 2 पावर 3 ये बना दिए, देखें 2 पावर 3 और 3 पावर 3, यानी 216 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3, और होल पावर जो सेम जो पड़ी हुई है 2/3 मल्टीप्लाई 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर, और पावर 1/2 पड़ी हुई है, 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 0.04 है। इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो देखें डेसिमल की प्लेस पे 1 और नीचे आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लगते हैं, ये आएगा 4/100 और पावर 3/-2। ये 2 पावर 3 और 2/3, यानी हम इसको अलग करके लिखने लगे हैं। ये 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 थी ना, यानी ए इसकी पावर थी, दोनों की पावर थी, तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है ए इंटू बी होल पावर, अगर एम पड़ी हुई है तो ए पावर एम बी पावर एम आप लिख सकते हैं, यानी 2 पावर 3 की भी पावर 2/3 है और 3 पावर 3 की पावर भी 2/3 है, तो दोनों की पावर्स हमने सेपरेट करके लिख ली हैं। और मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे देखें, आपके पास था 4/100 पावर नेगेटिव थी, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। 4/100 था तो 100/4 जब हुआ तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब 4/100 कैंसिल हो गया 4 वन टाइम और 425 टाइम 100 होता है। यहाँ पे आपके पास 3 और 3 भी कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल, यहाँ 2 का स्केयर बचा, मल्टीप्लाई 3 स्केयर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 25 पावर 3/2। 2 का स्केयर 4, 3 स्केयर 9 एंड मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे आप तीनों को तो 180 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर और होल पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बचा 180 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब बचा ना, तो 5 क्यूब किसके इक्वल होता है 125 के, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो कैंसिल करेंगे 36/25, 36 6 का स्केयर रूट है और 25 5 का स्केयर रूट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपके पास a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। ये फार्मूला एक देख लें, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी आपने ऑलरेडी a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल स्केयर, a माइनस बी होल स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये सारे फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। अब ये नेक्स्ट आपके लिए शायद न्यू हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी होता है, वो भी हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो फॉर्म बनी हुई है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर की बनी हुई है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। यानी अगर गौर करें तो देखें राइट हैंड साइड पे यहाँ देखें ए प्लस बी है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी फॉर्म बनी हुई है ए प्लस बी, यहाँ ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर है और ये देखें ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, कुछ यही फॉर्म बनी हुई है। यानी ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ है, आपने बस इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब देखें ए पावर 1/3 प्लस 2 पावर 1 बी पावर 2/3 इंटू, यहाँ देखें ए का स्केयर है, ये तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ देखें ए का स्केयर है, तो ए बेसिकली क्या है ए पावर 1/3 और उसका हमने स्केयर लेना है, तो देखें वापस इसको सॉल्व करें, ये चीज़ बनी हुई है, यानी ये ए स्केयर ही पड़ा हुआ है, माइनस ए बी ये देखें वापस वही आ रही है, प्लस बी स्केयर, तो बी आपके पास बी पावर 2/3 है और उसका स्केयर लें, तो देखें 2 2 ज़ार 4 4/3, ये देखें बी स्केयर ही पड़ा हुआ है, यानी ये कंप्लीट आपके पास फार्मूला पड़ा हुआ है, आपने बस इसको, ये इसकी एक्सपेंशन पड़ी हुई है, आपने बस उसको क्लोज कर देना है। यानी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसमें ए आपके पास ए पावर 1/3 है और उसका क्यूब लेना है, प्लस बी क्यूब है और बी आपके पास पावर 2/3 है। 3 और 3 कैंसिल, यहाँ से भी 3 और 3 कैंसिल, ए प्लस बी का स्केयर यहाँ आपके पास बचा, ये इसका आंसर है।